नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे हाथों की क्रियाकलाप के बारे में, हाथों की एक्टिविटी के बारे में। एक बच्चे हाथ से कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में बातें करेंगे। हाथों का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ का रिप्रेजेंटेशन हमारे ब्रेन में मैक्सिमम होता है और हाथ के जो काम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि पैरों में क्या होता है, सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ चलने का। इसलिए हाथों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें हाथों की क्रियाकलाप के बारे में आगे विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। असंवेदनाओं एवं असामान्य गति इसमें सबसे अधिक प्रभावित करती है। असंवेदनाओं का मतलब इसमें ये होता है कि जो भी हमारा सेंसेशन है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो हमें देखना है। असामान्य गति का मतलब ये होता है जैसे जो ट्विस्टिंग टाइप के मूवमेंट होते हैं, हाथ में कुछ बच्चे होते हैं हाथ को बार बार तिरछा करते रहते हैं या मूवमेंट बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उन बच्चों में हमें क्या करना है कि पाउडर मसाज से उसको रिलैक्स कराना है, गेटर का यूज करना है, जिससे वो जो गति है उसको कम कर सके। पैरों के बजाय हाथों के कार्य ज़्यादा जटिल होते हैं और उन्हें काफ़ी उच्च समन्वय एवं नियंत्रण की जरूरत होती है। आमतौर पर हाथों का प्रभुत्व लगभग 2 से 3 साल की उम्र में विकसित होना शुरू हो जाता है और 6 साल तक पूरी तरह विकसित हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि 50 से 60% सीपी से प्रभावित बच्चों में हाथों में फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चों में एक हाथ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। कुछ में एक हाथ बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिर्फ एक हाथ में प्रॉब्लम होती है। तो उस पर पूरा हमें अच्छे से असेसमेंट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी गतिविधियाँ निर्धारित करनी है। किसी भी बच्चे का हैंड फंक्शन या हाथों से क्रियाकलाप कराने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि एक वेल मेंटेन रूम हो, उसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, बाहर से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए जब भी आप कराएं। और साथ में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हमें किस बच्चे में क्या एक्टिविटीज़ करानी है, उसके साथ कौन कौन से यंत्र की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हैंड फंक्शन हमें कराना है, तो वो सारी चीज़ें अपने साथ रखना रहेगा। फिर हम थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सीपी चेयर और प्रोन स्टैंडर के बारे में बताते हैं। जो बच्चे बैठने में जिनको प्रॉब्लम होती है या जिनमें बहुत असामान्य गति होती है, उनको हम लोग सीपी चेयर पे बैठा के इस तरह कराते हैं, या हमारे मॉडिफाइड चेयर का यूज कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर सीटिंग की व्यवस्था होती है, वेलक्रो अच्छे से लगे होते हैं, सामने एक टेबल लगा होता है जिसपे अच्छे से हाथ रख के हम कोई भी मूवमेंट करा सके, या कुछ सामान में जो भी कराना हुआ, पकड़ाना हुआ या रीच ऑब्जेक्ट कुछ भी कराना हुआ, उसको हम अच्छे से करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोन स्टैंडर। इसमें भी हम बच्चे को खड़ा करते हैं और सामने से एक हाथ को रोकते हैं, एक हाथ से कुछ ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं, उसको टच कराने की कोशिश कराते हैं, या कोई भी चीज पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको पकड़ाने की कोशिश कराते हैं। तो ये सब चीजें हम करा सकते हैं घर में अपने। हमें बच्चों में हाथों से काम कराने समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला इसमें है बच्चे में देखने, सुनने एवं बौद्धिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के हैंड फंक्शन कराने से पहले उसके बच्चा देखता कैसा है, प्रॉपर उसका विजन टेस्ट कराना है हमें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, आई सर्जन के पास भेजना है, ग्लास लगवाने हैं। फिर बच्चों में देखना है कि उसका सुनने की क्षमता कैसी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ईएनटी के पास भेजना है, उसके लिए जो यंत्र वो लगाते हैं वो उसके देना है। फिर नेक्स्ट आता है कि बौद्धिक क्षमता, बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, क्योंकि किसी भी बच्चे का हैंड फंक्शन कराते समय जब तक वो हमारी बातों को समझेगा नहीं, तब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से उसका हैंड फंक्शन नहीं करा सकते। तो ये तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। प्रॉपर असेसमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए कि बच्चा किसी भी चीज़ को देख कैसे रहा है, सुन कैसे रहा है, वो जो हम उसको बता रहे हैं उसको समझ कैसे रहा है। नेक्स्ट आता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन हम कराते समय बच्चे का सही पोस्चर होना चाहिए। उस पर जैसे बैठा के हम सिटिंग पोस्चर में करा रहे हैं तो प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, कमर स्टेबल होनी चाहिए, शोल्डर की लेवल अच्छी होनी चाहिए। सामने जो कोई भी एक्टिविटीज करा रहे हैं एक टेबल अच्छा होना चाहिए जिसपे वो एल्बो के सहारे बैठ के फिर कोई भी एक हाथ होल्ड कर रखे दूसरे हाथ से वो काम कराना है। इसके साथ मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ देना चाहूंगा, पहले हमें ये चीज देखना है कि हमारे बच्चे में दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या एक में कम या एक में ज्यादा। फिर यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पहले हम उस हाथ से काम कराएंगे जिस हाथ में प्रॉब्लम कम है।
क्योंकि जब बच्चा पहले तो हमें उसमें शुरुआत कराना है कि पहले कुछ एक्टिविटी जो करे। अगर हम पहले उस हाथ में कराएंगे जिसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है या बिल्कुल भी उस हाथ से यूज नहीं करता तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस हाथ में प्रॉब्लम कम है पहले उस हाथ से यूज हम कराएं, फिर इसके साथ साथ दूसरे हाथ पे हम कराते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों के हाथों में स्पर्शशीलता की जांच करना। जो मैंने पहले बताया था कि स्पर्शशीलता का मतलब होता है कि बच्चे का सेंसेशन कैसा है, उसका हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है, हाइपो एक्टिविटी तो नहीं है, इसको हमें अच्छे से जांच करना देखना है। जैसे बहुत बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है तो पाउडर मसाज पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से हम पाउडर मसाज करेंगे होल्ड कराते हुए, फिर हथेली में करेंगे इस तरह, या हीटर का यूज कराएंगे होल्ड करा के, फिर कोई भी एक्टिविटीज कराते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम एक्टिविटीज कराते हैं, कोई भी हैंड मूवमेंट कराते हैं, तो वहाँ का वातावरण खुशहाल एवं शांतिपूर्ण होना चाहिए। जब भी किसी भी पोस्चर में हम कराते हैं, बच्चों की पीठ, गर्दन, कंधे की मांसपेशियों में अच्छी ताकत और उनमें आपस में संतुलन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि किसी बच्चे की हैंड फंक्शन उतना अच्छा होगा जब उसमें आपस में सभी जो भी शोल्डर की मसल्स हो गई, ट्रंक की मसल्स हो गई, लोअर की मसल्स होगी, आपस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस अच्छा होगा, तभी वो अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सहयोगी यंत्र का होना। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे को किस एक्टिविटी के लायक है और कौन सी एक्टिविटी वो कर सकता है, तो उसके अनुसार नए नए यंत्र को हमें डिजाइन करना पड़ेगा जो वो कर सकता है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनकी गतिविधियों में संशोधन। इसमें आता है कि जो बच्चा हमारा क्या एक्टिविटीज कर पाता है, फिर उसमें जैसे जैसे जो प्रोग्रेस होती जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी गतिविधियों में संशोधन करना है। सपोज एक बच्चा है, कोच को रीच ऑब्जेक्ट कराना है, तो फिर उसमें हमें देखना है कि बच्चा कैसे बैठ रहा है, सिटिंग पोस्चर कैसा है। अच्छे से बैठ रहा है तो उसको आप नॉर्मल चेयर पे बैठा दीजिए सिटिंग पोस्चर में, सामने कोई बैलून या बॉल रखिए, फिर उसको बोलना है कि टच करने की कोशिश करना है, पहले सामने की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर साइड में कराना है। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है अगर वो सपोज थोड़ा आगे झुक जा रहा है, तो हमें एक टेबल सामने रखनी है, उस पर एक सहारे से एक हाथ को रोकना है हमें, फिर दूसरे हाथ से एल्बो में थोड़ा सपोर्ट कराना है, फिर बोलना है चलो बेटा टच करो। तो सहारे से हमें एक्टिविटीज कराना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी गतिविधियों में संशोधन करना है। अब किसी भी बच्चे में जैसे हम कोई भी हैंड फंक्शन कराते हैं, सबसे पहले हमें कराना है कि पाउडर मसाज कराना है। इसमें करना है क्या है, एक हाथ को हमें होल्ड करना है, जैसे हम एक हाथ को होल्ड कर दिया, फिर दूसरे हाथ को ऊपर से नीचे ऐसे इस तरह से हम पाउडर मसाज कराएंगे 8 to 10 टाइम्स ऐसे। फिर हथेली में हम पाउडर थोड़ा डालेंगे, अंगूठे से प्रेस करते हुए ये हल्के से इस तरह हम जाएंगे होल्ड करते हुए, जितना धीरे 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 स्लो और रिदम एक तरह करना है। 8 to 10 टाइम्स इसको मसाज कराएंगे। फिर नेक्स्ट आता है पाउडर मसाज, जैसे हमने करा दिया, बॉडी रिलैक्स कराया। फिर अगर हमें लगता है कि बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें हम गेटर का यूज करते हैं, एक हाथ पे गेटर बांध देंगे, फिर दूसरे हाथ से हम काम कराएंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें हम रीच ऑब्जेक्ट कराना है। इसमें क्या करना है कि एक हाथ को हमने होल्ड किया, अब दूसरे हाथ से हम सामने की तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, बैलून रख दिया, बॉल रख दिया या कोई टॉयज रख दिया, सामने की तरफ ये शोल्डर के लेवल में मैं टच कराता हूँ। बच्चा नहीं कर पा रहा है तो एल्बो से हम हल्का सपोर्ट करेंगे, फिर बोलेंगे बेटा चलो सामने की तरफ ले जाओ ये, फिर ऊपर की तरफ टच कराते हैं ऐसे, फिर ऐसे ही साइड में 4 to 5 काउंट तीनों डायरेक्शन में हमें कराना है। इसी प्रक्रिया को हम रिपीट करते हैं, दूसरे वाले हाथ से भी कराते हैं, पहले सामने की तरफ कराया, फिर ऊपर की तरफ कराया, फिर साइड में कराया। लेकिन हमें यहाँ पे एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि हमें ये चीज सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें किस हाथ का यूज बच्चा कम करता है और किसका थोड़ा ज्यादा करता है। तो जो हाथ का ज्यादा यूज करता है उसको हमें पहले कराना है, फिर जिस हाथ का कम करता है उसको हमें उसके बाद लेके चलना है। नेक्स्ट इसमें हम करा रहे हैं कि एक तरह से हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, बच्चे को दिखाकर उसके बॉडी पार्ट्स को टच कराने की कोशिश कराते हैं। इसमें होता है पहले हम बच्चे को दिखाएं, करके भी दिखाते हैं, सामने से उसको बोलते हैं बेटा अपने माउथ को टच करो, ईयर को टच करो, चीक को टच करो, हेयर्स को टच करो, सेम साइड में कराया। फिर हम इसमें क्या करते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कराते हैं। वो बच्चे से बोलते हैं बेटा चलो आप राइट साइड से लेफ्ट शोल्डर को टच करो या लेफ्ट से राइट शोल्डर को टच करो, चीक को टच करो, ईयर्स को टच करो, आईज को टच करो, ईयर्स को टच करो। फिर नेक्स्ट इसमें कराते हैं
जैसे बच्चा सेल्फ किया, फिर अब सामने हम बच्चे के बैठते हैं या बताते हैं मदर फादर बैठे, बोलना है कि आप वो बच्चा आपके चीक को टच करे, आपके माथे को टच करे, आपके हेयर्स को टच करे, आईज को टच करे, आपके ईयर्स को टच करे, आपके शोल्डर को टच करे, जिससे उसको एहसास हो, सेंसेशन उसका डेवलप हो। अब हम लोग बात करते हैं एडियल किट। एडियल किट का कहने का तात्पर्य ये है कि दैनिक जीवन की यूज होने वाली वस्तुएं या एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इसमें पहला आता है, कोई भी बच्चा जब उठता है सबसे पहले टॉयलेट जाता है, ब्रश करता है, तो टूथ ब्रश कीजिए। इसको हमें बच्चे को सिखाना है, ब्रश कैसे करना है, ब्रश को पकड़वाना सिखाना है। टूथपेस्ट पेस्ट से उसको खोले, फिर वो ब्रश में लगाए। नेक्स्ट आता है लंच बॉक्स। कुछ भी जो भी बच्चा हमारा कर पाए, बच्चे के अकॉर्डिंग उसमें स्नैक्स रख दिए या ब्रेड रख दिए, या कुछ भी वो उसको खोले वो करे। इसमें नेक्स्ट आता है एक सेट मोजे रखने चाहिए, टोपी होनी चाहिए, एक सेट कपड़ा बटन वाला कपड़ा इसलिए कि जिससे हम इसमें बाई मैनुअल एक्टिविटीज कराएंगे। उसमें क्या होता है कि बच्चा बटन को खोले, बटन बंद करे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि जब भी बटन की प्रैक्टिस हम कराते हैं तो इसमें पुराना जो कपड़ा जाता है उसमें थोड़ा सा बटन को बड़ी बटन की यूज कराते हैं, जिससे बच्चा उसको अच्छे से ग्रिप कर पाए, फिर उसमें डाल के। नेक्स्ट एक रुमाल की जरूरत पड़ती है, जूता फीते वाला चाहिए, कंघी और रबर बैंड, हेयर बैंड जो भी यूज करें, और एक बिंदी का पत्ता। बिंदी का पत्ता से ये तात्पर्य है कि बिंदी लगाना है, सामने आप बिंदी लगाए, बच्चे से बोलना है उसको टच करें और उसको निकालवाएं या फिर से लगाएं। नेक्स्ट आता है हैंड फंक्शन एक्टिविटी किट। अब इसमें क्या है कि जो भी 14 आइटम्स हैं इसको आपको रखना है। जो भी आप सारी जरूरत की चीजें हैं इजी में मिल जाती हैं, आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी आप प्ले डो मिल जाता है, स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। विभिन्न आकार, प्रकार या साइज की या अलग अलग कलर की बटन आप यूज कर सकते हैं। स्मॉल साइज का स्टिकर आप यूज कर सकते हैं। प्लेन पेपर अलग अलग रंग के आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग दाने जैसे मखाने हो गए, मूंगफली हो गए, राजमा, काबुली चना, देसी चना, और एक एक चम्मच आप रख सकते हैं। वाटर कलर, पेंसिल कलर, पैराफिन कलर, इनमें भी जो भी बच्चा आपका कर पाता है उसको आपको रखना है। न्यूज़पेपर रखना है आपको बच्चे से पकड़वाने के लिए, उसको रैप कराने के लिए या उसको फाड़ने के लिए। टाफी रखनी है उसका रैपर खोलने के लिए। वाटर बॉटल रखना है, उसको बोतल ढक्कन खुलवाने के लिए, फिर उसके वाटर ग्लास जो है पानी को ग्लास में निकालने के लिए, पानी को पीने के लिए। पेंसिल बॉक्स रखना है आपके पास। हैंड स्प्रिंग स्मॉल साइज की रखनी है ग्रिपिंग के लिए। ग्रिपिंग बॉल या स्क्वीजिंग बॉल रखनी है। एक कॉपी रखनी है और एक चौड़े मुंह वाला डिब्बा रखना है आपको, उसमें बालू भरा हो और अलग अलग शेप और साइज के कंक्रीट या दाने और वो सब रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि ये एक हैंड फंक्शन एक्टिविटी बोर्ड होता है जिसको आप अपने घर में बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप घर में लेके बना सकते हैं, इजी में तैयार हो जाता है। एक लकड़ी का बोर्ड ले लिए, उसमें जो भी जरूरत की चीजें आपके पास हैं, जो भी बच्चे को आप करा सकते हैं, वो आप लगाकर दीवार में कहीं भी टैग कर सकते हैं। तो उसमें डेली आप प्रैक्टिस कराएंगे तो इससे हैंड फंक्शन बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। इसमें जैसे सिटनी हो जाती है या मोजेक हो गए, लेसेस हो गए, उसको लगा सकते हैं आप। कुंडी हो गई, स्विच है उसको आप लगा सकते हैं। पुराने वाला टेलीफोन का उसको आप लगा सकते हैं। डोरबेल उसको आप लगा सकते हैं। जिप उसको आप लगा सकते हैं तो उसमें खोलने की प्रैक्टिस करेगा। कीबोर्ड आप लगा सकते हैं, उससे एक कहाँ उंगली से आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो यहाँ इस बोर्ड का दिखाने का ये है कि आप घर में भी जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग आप घर में इस तरह का एक बोर्ड बना सकते हैं, जिससे बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो उससे हैंड फंक्शन उसका इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है अलग अलग टेक्सचर के, जैसे राइस हो गया, साल्ट हो गया, कंस्टेंट हो गया, शुगर जेल हो गया, मार्बल्स हो गए, प्लेडो हो गया, बैलून हो गया। इसका आपको बार बार बच्चे से यूज कराना है, इससे बच्चे का सेंसेशन अच्छा होगा। बच्चे को उसको बार बार पकड़ाना है, टच कराना है,
उसको एक हाथ में से लेकर दूसरे हाथ में देना है, तो ये सारी एक्टिविटी आप घर पे करा सकते हैं। नेक्स्ट आती है जो कॉमन डेली एक्टिविटीज होती है, जो हम आप करते हैं। एक बच्चा सुबह उठने से लेकर के रात को जब बेड पे जाता है, तो सारी जो एक्टिविटी हम करते हैं वो बच्चे को भी सिखाना है, उसमें ट्रेन करना है। इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग या कॉमन डेली एक्टिविटीज। बच्चे को पहले ब्रश करना, टॉयलेट जाना, ब्रश पकड़ना, हैंड वॉश कराना, माउथ वॉश कराना, तौलिया से मुंह को सुखाना, फिर स्नैक्स कर लेना या कुछ खाना, और राइटिंग, रीडिंग, जो भी बच्चा कैपेबल हो, जो भी बच्चा कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी एक्टिविटीज को ट्रेन करना है। नेक्स्ट है, इसमें भी जैसे बच्चे को आप देख रहे हैं यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, हैंड प्रिंट्स बने हुए हैं, उस पे बच्चा हाथ रख के आगे क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है या खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमारा होता है। इसलिए हम लोग बार बार प्रेशर देते हैं कि बच्चे को क्रॉलिंग खूब कराएं। ठीक, जब भी बच्चा हाथ के सारे पूरा वेट देता है तो उसका प्रॉपर तरीके से हैंड का डेवलपमेंट होता है और सेंसेशन का अच्छा सा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है, हमारे पास जैसे प्लेटो नहीं है तो हम आटे गूंथना, किचन में बच्चा हम अपने साथ ले जाएं, वहाँ पे आटा गूंथाएं, पहले दोनों हाथ से उसको मेस्ट कराएं, पकड़ें, पूरा अच्छे से दबाएं, बार बार सिखाएं। या आटे की जगह पे हम आलू उबालते हैं तो उसको मेस्ट कराएं। प्लेटो का इसमें क्या है कि हमें दोनों हाथों में लेना है, पहले लेके खूब अच्छे से रोल करना है, फिर उसको एक शेप में देना है, चाहे गोल करने या चौकोर में, किसी भी उसमें कराना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से सीटिंग बैठा के बच्चे को फिर हमें कराना है। वेलक्रो अच्छे से लगे होने चाहिए, सीटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, चेयर पे बैठा के सामने एक टेबल होनी चाहिए, फिर हमें कराना है। फिर इसमें क्या करना है कि एक अलग शेप का उसमें डालने के लिए बोलना है, फिर उसको बोलना है दबाना, दबाएगा तो एक शेप निकलेगा, फिर उसको हमें बच्चे को इनकरेज करना, देखो बेटा तुमने ये काम किया है, देखो तुमने ये बनाया, तो उसको अच्छा लगेगा, फिर बच्चा और अच्छा करके उसको आगे करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आता है, जैसे हम लोग ग्रिपिंग एक्सरसाइज कराते हैं, तो इसको भी हमें सिटिंग पोस्चर में अच्छे से कराना है, बैठाएं, क्रॉस सिटिंग में मैंने बच्चे को बैठाया जैसे, फिर एक छोटा स्टूल सामने रखना है, एल्बो के सहारे उस पर होल्ड कराना है, बॉल को देना है, पकड़वाने की कोशिश करानी है, फिर दूसरे हाथ से कराना है, फिर दोनों हाथों से कराना है। मान लीजिए बच्चा नहीं कर पाता तो हमें एल्बो के पास थोड़ा सपोर्ट करना है, ऐसे सपोर्ट करिए, अब बॉल को हमने ग्रिप किया, ऐसे बॉल को दबाना है, इस तरह दबा के बोलना है थोड़ा सा होल्ड करो, नहीं कर पा रहा है तो हल्का हमें सपोर्ट देना है, इस तरह हमें कराना है। इसी तरह हम स्प्रिंग का यूज कराते हैं, इसमें भी हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा पहले देख रहे हैं कितना कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो इसमें भी हम एल्बो के पास सपोर्ट करेंगे, एक हाथ से, दूसरे हाथ से आगे रिस्ट के पास सपोर्ट करेंगे, फिर उसको बोलेंगे होल्ड करो, ऐसे इस पोजीशन, फंक्शनल हैंड की पोजीशन पे ऐसे रोक करके रखने के लिए बोलेंगे। इसकी बार बार प्रैक्टिस कराएंगे जिससे बच्चे की ग्रिपिंग अच्छी हो। नेक्स्ट आता है जो हम लोग पहले बात किए थे, न्यूज़पेपर का यूज कराना। इसमें क्या करना है, पहले दोनों हाथों से बच्चे को पकड़ाना है, फिर उसको बोलना है कि बेटा इसको रैप करो जितना बच्चा कर पाए। फिर इसमें अलग तरह की एक्टिविटी आप करा सकते हैं, जैसे इसमें मार्क कर दीजिए, 2 3 4 5 मार्क आप कर दीजिए या सीजर से मार्क कर दीजिए। अब एक हाथ से दबा के दूसरे हाथ से बोलिए बेटा चलो उसको खींचो, तो इसको अलग अलग, तो उसको 1 से 2 3 4 5 जितना भी आप टुकड़े कराना चाहें, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हैंड एक्टिविटी आप करा सकते हैं घर में। अब ये ध्यान देना है कि इसमें है कि अलग कलर के और अलग शेप और साइज के आप बटन आप लेना है आपको। इसमें कई तरह की एक्टिविटी आप करा सकती हैं। एक तो 3 तरह से आप छोटे बड़े और मझले साइज के बॉटल रखिए। पहली एक्टिविटी आप ये करा सकती हैं, पहले तो आप बटन को पकड़वाना है, बटन पकड़वाना है, पकड़वा के बच्चे को बोलना है बेटा चलो ये बड़ी वाली बटन है, इसको बड़े वाले बोतल में डालो, ये बीच वाली है तो इसको बीच वाले में डालो, ये एकदम छोटी वाली बटन है छोटे वाले में डालना है। पहले एक हाथ से कराना है जिस हाथ का बच्चा यूज करता है, फिर सेकंड जिस हाथ का बिल्कुल नहीं यूज करता उसमें सपोर्ट के सहारे से कराना है। इसमें दूसरी एक्टिविटी हम क्या करा सकते हैं, जैसे अलग अलग कलर की, कलर से क्या होगा, कलर भी आइडेंटिफिकेशन बच्चे का अच्छा होगा।
तो हम ये बोलेंगे कि बेटा उस पर मार्क अलग कर देंगे, जैसे रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का मार्क लगा देंगे। अब बोलना है कि चलो बेटा रेड कलर का रेड वाले में डालो, ग्रीन कलर का ग्रीन वाले बोतल में डालना है आपको, और येलो कलर का येलो वाले बोतल में डालना है। तो अब सामान को पकड़ाकर वो बटन को बोलना है उठाओ और इस वाले बोतल में डालो। तो इसमें बच्चा कई सारी एक्टिविटीज हो रही है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कर रहा है। अब पकड़ा, ये ग्रिप आई, उठाया, उठाकर फिर दूसरे बोतल में डाला। मान लीजिए नहीं कर पा रहे तो आपको एल्बो के पास थोड़ा सपोर्ट करना है, चलो बेटा ऐसे उठाओ, ले आके आप इसमें डालो। इस तरह की आप एक्टिविटीज करा सकते हैं। इसमें कलर का भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, शेप और साइज का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप घर पे अच्छे से करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें स्मॉल साइज के स्टिकर का यूज कराना है आपको। यूज कैसे कराना है, एक कॉपी लेना है, उसमें छोटे छोटे स्टिकर लेना है। पहले तो स्टिकर को आपको निकलवाना है। अब उसको बताना है बेटा यहाँ चिपकाओ। इसमें भी आप अलग इंटरेस्टिंग इसको आप कर सकते हैं, जैसे अलग अलग आते हैं कार्टून पिक्चर्स आते हैं या स्माइली आते हैं, तो उसको बोलना है बच्चे, चलो बेटा ये पहले तो आइडेंटिफाई कराइए, ये स्माइली है, ये कार्टून का है, या इसको आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो बार बार उसको जब आप समझाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा उसको निकालना है, उसको निकाल के एक यूनिक स्पेस पे आपको उसको चिपकाने के लिए बोलना है। तो बच्चा धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस करेगा, तो इससे भी हैंड फंक्शन बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आता है प्लेन पेपर, अलग अलग रंगों के 5 शीट लेनी है आपको, 5 या आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। अलग अलग कलर से इतना है तात्पर्य कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे आपको अलग अलग शेप बनाने हैं। आपने जहाज बनवा दिया, आपने नाव बना दी, या कुछ और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप बना सकते हैं। बच्चे से भी बनाने की प्रैक्टिस करानी है। पहले आप बना के वहां एक मार्क बना दी, फिर बच्चे से फोल्ड कराना है। उस तरह की एक्टिविटीज आपको बार बार करानी है। नेक्स्ट आपको दाने लेने हैं। इसमें अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के, जैसे मखाने ले लीजिए, मूंगफली, राजमा, काबुली चना, देसी चना, या और जो भी आपके पास उपलब्ध हो घर में, चने, मटर, जो भी बड़े दाने जो बच्चे अच्छे से उठा सके। और एक बोतल लेना है। तो क्या करना है आपको, बोतल में रखना है, फिर उसमें बताना है पहले। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सभी दाने के बारे में बच्चे को आइडेंटिफाई कराइए। ये मूंगफली है, ये राजमा है, इस तरह उसको आप बार बार बताए रहेंगे, तब बच्चा निकलवाए। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसको निकाल कर बाहर रखेगा। फिर जब बाहर रखेगा, बाहर रखने के बाद फिर इसको आप उसमें रखवाइए। इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये करा सकते हैं, सपोज आप राइट हैंड की एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो आप जो भी बॉटल, खाली बॉटल रखिए, उसको राइट साइड के बाहर की तरफ रखेंगे। तो बच्चा जैसे उठाए उस दाने को, तो राइट की तरफ ऐसे बाहर की तरफ गिराए। तो इसमें बच्चे का ये सुपिनेशन, ये वाली एक्टिविटी अपने आप हो रही है। बच्चा नहीं कर पाए, थोड़ा सा एल्बो के पास सपोर्ट दीजिए, फिर ये बच्चा आराम से करेगा इस वाली एक्टिविटीज को। अब नेक्स्ट आता है, हम लोग बच्चे को बोलना है हमें टॉफी के रैपर को खुलवाना है। जैसे बच्चे को सारी एक्टिविटीज कराए तो उसको इंकरेज कराना है, रिवार्ड देना है कि हम तुमको टॉफी दे रहे हैं, उसको खोलो। पहले एक हाथ में उसको पकड़वाने हैं, फिर दूसरे हाथ से रैपर को खुलवाने की प्रैक्टिस करानी है, फिर बोलना है इसको खाओ। फिर हम लोग बच्चे से पानी की बोतल का उसका ढक्कन खुलवाने हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि ऐसा बोतल लें जो बच्चे को उसके ग्रिप में आ सके, आराम से उसको पकड़वाएं, फिर एक हाथ से पकड़वा के दूसरे हाथ से खुलवाएं। फिर एक गिलास लें, पानी उसमें निकलवाएं, फिर बच्चे को गिलास से पिलाने के लिए बोलें, या बच्चे को दोनों हाथ से पकड़ा के बोतल से पानी पिलवाने की ट्रेनिंग दें। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। इसमें राइटिंग स्किल अच्छी डेवलप होती है। इसमें क्या करना है कि कोई भी ड्राइंग कॉपी लेनी है, आप उसमें बने रहते हैं, तो उसमें आपको ड्रा कराना रहेगा। प्रॉब्लम इसमें आती है कि बच्चों की ग्रिपिंग किस तरह की है, या बच्चे उस पर प्रॉपर तरीके से पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इसमें आपको मोटी ग्रिप या पतली ग्रिप का यूज करना है। आजकल मार्केट में मिलते हैं, जैसे आगे मैं उसके बारे में दिखा रहा हूँ। इसमें क्या ग्रिपर अलग से आते हैं, वो लगे रहते हैं, आप लगा सकते हैं, तो पेन की ग्रिप थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो बच्चों को पकड़ना आसान हो जाता है। तो आप इस तरह की यूज आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है मिरर थेरेपी। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज है हैंड फंक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, एक मिरर का यूज करते हैं। इसमें जो भी एक्टिविटीज हम कराएंगे, जो हमारा अच्छा हैंड है, जो फंक्शनल हैंड है, उसमें हम एक्टिविटी कराएंगे। फिर उसके अपोजिट वो वाला जो उनका नॉन फंक्शनल हैंड है, जब हम फंक्शनल हैंड में एक्टिविटीज कराएंगे तो हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है, या इनपुट यहाँ से वहाँ पे जाता है, सिग्नल जाता है कि ये हमारी एक्टिविटी अब हो रही है। तो अपने आप बच्चा उस वाले हाथ से भी एक्टिविटी करने की कोशिश करता है।
सपोज मैंने उसका नॉन फंक्शनल हैंड लेफ्ट और राइट से हमने एक्टिविटी कराया फंक्शनल, राइट से हम बॉल पकड़ा रहे हैं या कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट पकड़ाने की कोशिश करा रहे हैं, तो बच्चा देख रहा है मिरर, उसमें ब्रेन में इमेज बन रही है, बच्चा हम हाथ से पकड़ रहे हैं राइट से, लेकिन वो उसकी एक इमेज ये भी आ रही है कि हमारा लेफ्ट हैंड भी यूज कर रहा है। तो इस तरह एक्टिविटीज आप करा सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटीज है मिरर थेरेपी, आप घर में इसको बहुत अच्छे से करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें करना क्या है, जैसे हमें कोई भी पुरानी शर्ट लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें हमें ये ध्यान देना है कोई भी शर्ट या कोई भी कपड़ा लेना है, उसमें बटन जो लेनी है थोड़ा सा बड़ी, और बटन जब बंद करवाना है तो उसका भी उसको हमें थोड़ा कैंची से थोड़ा काट देना है, जिससे उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाए। तो पहले सपोर्ट के साथ उसमें कराने की प्रैक्टिस करानी है, फिर उसमें खोलने की प्रैक्टिस करानी है, सिर्फ दोनों हाथ से कराना है पकड़वा के, फिर एक हाथ से हल्का सहारा देना है हमें, जिससे बच्चा उसको अच्छे से खोल पाए या बंद कर पाए। इसकी प्रैक्टिस हमें जितना ज़्यादा हम करेंगे तभी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है, इसलिए करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हम एक छोटा टब या भी बड़े साइज का टब लेते हैं, उसमें बालू डाल देते हैं, बालू के साथ अब उसमें हम कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं। आगे जो पिछले स्लाइड में जो हम लोग बात किए थे कि अलग अलग तरह के दाने, वो सारे दाने इसमें डाल देंगे, काबुली चना डाल दिया, छोटा वाला चना डाल दिए, मटर के दाने डाल दिए, मूंगफली डाल दिए, राजमा डाल दिए, और टाफी के पैकेट डाल दिए, कॉइन्स डाल दिए। लेकिन डालने के पहले हमें बच्चे को हर चीज के बारे में आइडेंटिफाई कराना है, बेटा ये चीज है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं, तुमको ये निकालना है, बार बार उसको पकड़ना है, तो वो जो निकाले उसको बताना है बेटा तुम ये निकालो, उसको बार बार इंकरेज करना है कि हाँ तुमको ये निकालो, तो ये रिवार्ड मिलेगा। फिर जो वो मुट्ठी बंद करेगा तो एक तरह का सेंसेशन उसमें अच्छा इंप्रूव करेगा, बार बार मुट्ठी को बंद करेगा तो ये चीज ग्रिपिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट इसी एक्टिविटी को हम सिंगल जैसे बच्चे में करा रहे हैं, घर पे करा रहे हैं, होम एक्टिविटी में, तो हम एक छोटे बॉटल में भी कर सकते हैं। छोटा डिब्बा लेते हैं, उसमें बालू थोड़ी सी डालते हैं, सभी तरह के दाने या टॉफी, छोटे छोटे कंक्रीट के टुकड़े और सिक्के डालते हैं। फिर अब बच्चे से बोलते हैं बेटा इसको निकालो, निकाल कर इस ढक्कन में रखो, और इसमें ये ध्यान देना है, जैसे हम राइट से करा रहे हैं तो राइट की तरफ खाली बोतल रखते हैं, तो उसमें से निकाल करके उस बोतल में हमें रखवाना है, बार बार इसकी हमें प्रैक्टिस करानी है। यहाँ फिर मैं वही बार बार दोहराना चाहता हूँ कि आपको पहले उस हाथ से प्रैक्टिस करानी है जिसका बच्चा थोड़ा यूज करता है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना है किस हाथ का फंक्शन बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है और किसका थोड़ा कर रहा है। तो हमें जिसका बच्चा थोड़ा कर रहा है या जिसमें बहुत अच्छा है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है तो हमें उसमें प्रैक्टिस करानी है। फिर हम कम वाले की प्रैक्टिस कराते हैं, या बिल्कुल नहीं नॉन फंक्शनल हैंड है उसकी प्रैक्टिस कराना है। नेक्स्ट आता है बच्चे को हमें खाने के लिए प्रेरित करना, उसको बोलना है कैसे पकड़ना है, रोटी कैसे पकड़नी है, चिप्स कैसे पकड़ना है, पकड़ के माउथ तक ले जाने की प्रैक्टिस कराना है। नहीं कर पा रहा है तो हमें एल्बो से थोड़ा सपोर्ट करना है, चम्मच की प्रैक्टिस कराना है। आगे उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरह का चम्मच का यूज आप कर सकते हैं, तो इससे आपको ईटिंग में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, बच्चे की ईटिंग एक्टिविटीज बेहतर हो जाएगी। रुमाल का प्रयोग कराना, रुमाल का यूज कराना बच्चों को, जैसे बच्चे ने माउथ वॉश किया, अब अभी तक होता है कि हम लोग मदर फादर या केयर टेकर जो है वो अपने आप मुंह धुल दिए, लेकिन कोशिश हमें करना है कि हमें इनकरेज करना है बच्चे को कि बच्चा रुमाल के सहारे खुद से अपना माउथ वॉश करे, उसको पोछे। पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ना जाने की प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट आता है कंघी का यूज हमें कैसे कराना है। कंघी को पहले पकड़ना सिखाना है, फिर कंघी को बोलना है बेटा ऊपर तक ले चलो, कैसे ले जा रहा हूँ, किसी भी तरीके से ले जा रहा है, फिर उसको हमें करेक्ट कराने की तरह कोशिश करानी है। उसमें करना क्या है, आप एल्बो के पास हल्का सपोर्ट करिए, फिर उसको आप पकड़ करके कंघी करने की कोशिश कराइए। नेक्स्ट आता है कि बच्चा अपना मोजा कैसे पहनता है, मोजे पहनने की प्रैक्टिस करानी है। थोड़ा सा बड़ा मोजा लें या उसका थोड़ा सा मुंह चौड़े वाला हो, जिससे बच्चा इजी वे में पहन पाए। दोनों हाथों के प्रयोग से थोड़ा सा अंदर डाले, फिर खिसकाए, हल्का नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा हम सपोर्ट करते हैं, फिर बच्चा वो चीज़ कर सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें दिन में 2 बार 3 बार 4 बार हम कराएंगे, धीरे धीरे बच्चा करने लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं CIMT की। CIMT का
मेन ये है कि ये कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी इसको बोलते हैं। इसका यूज बेसिकली हम लोग उनमें करते हैं जो प्योर हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, जिसमें एक हाथ का फंक्शन पूरी तरह से नॉर्मल होता है और दूसरे हाथ का फंक्शन प्रभावित होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक तो यूज हम उस हाथ पे प्लास्टर लगा दिए कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, दूसरा यूज हम करते हैं इसमें गेटर्स से रैप कर दिए, या तीसरा जैसे हम घर में करा रहे हैं तो इस पोजीशन पे लेकर के हम किसी कपड़े से रैप कर दिए, साइड में इस तरह करके कर सकते हैं। जैसे हम गेटर से पहना रहे हैं इस पे जो फंक्शनल हैंड है उसमें, तो इसमें हमें मोजे डाल देना है जिससे बच्चा फिंगर का भी मूवमेंट न कर पाए, क्योंकि अगर फिंगर भी खुली रहेंगी तो बच्चा उसमें यूज करता रहेगा। फिर ये सब जब हमने फंक्शनल हैंड को होल्ड कर दिया, फिर हम नॉन फंक्शनल हैंड पे काम कराएंगे। फिर सारी एक्टिविटी जो भी हमें करानी है, रीच ऑब्जेक्ट कराना हो गया, ग्रिपिंग करानी हो गई, पेन्स पकड़ाना हो गया, चम्मच पकड़ाना हो गया, बॉल टच कराना हो गया, कुछ भी सारी एक्टिविटी वो हम करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, जो हमारा फंक्शनल हैंड है उसको हमें होल्ड करना है। फंक्शनल हैंड का मतलब जो हमारा नॉर्मल हाथ है, जिस हाथ से हमारा बच्चा यूज करता है, उसको हमें रोकना रहेगा। और जो हमारा प्रभावी हाथ है जिसपे उस हाथ यूज नहीं कर पाता, उस हाथ से हमें काम कराने की ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट है प्रोन स्टैंडर का यूज कराना। इसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं या जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, उनको हम लोग प्रोन स्टैंडर का यूज कराते हैं। इस पे हम खड़ा कराकर एक हाथ को रोक के दूसरे हाथ से काम कराते हैं, फिर पहले वाले को रोक के दूसरे से काम कराते हैं। सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया या कोई भी प्लेइंग एक्टिविटीज करा रहे हैं, उस पर राइटिंग करा रहे हैं, जो भी बच्चा जिस एक्टिविटी के काबिल है उस तरह की एक्टिविटी हम इस पर करा सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोन स्टैंडर नहीं है, हम घर में या गांव में हैं, तो हम मॉडिफाइड प्रोन स्टैंडर इस तरह का बना सकते हैं। एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक ले सकते हैं, उसमें नीचे एक पैर रोकने के लिए ब्लॉक लगा सकते हैं और सामने एक टेबल के सहारे उसको खड़ा कर दें, फिर उसको हम बच्चे को खड़ा करा सकते हैं, सामने कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो इस तरह हम घर में रख सकते हैं। लेकिन इसमें कराने से पहले हमें ध्यान देना है कि उसमें कुछ नुकीली चीजें न रहे जिससे बच्चे को चोट न लग पाए। ये कुछ सुपाइन स्टैंडर या प्रोन स्टैंडर या स्टैंडिंग फ्रेम है, इसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें बच्चों की एक्टिविटीज भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप की ग्रिपिंग। इसमें क्या है कि अलग अलग तरह की ग्रिप हम जैसे चम्मच पे लगा सकते हैं, उसको पकड़ने के लिए बैंड लगा सकते हैं। ब्रश का टूथ ब्रश हमारा है, वाइब्रेटर वाला ब्रश है, उसका यूज करा सकते हैं, या उसकी ग्रिपिंग थोड़ी मोटी करा सकते हैं। काम में कंघी का यूज जैसे हम करा रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसमें ग्रिप करा सकते हैं, या उसमें कुछ भी प्लास्टिक का हम रैप करा सकते हैं। ब्रश पेंट करने वाला ब्रश उसका यूज कराना हुआ, मार्कर का यूज कराना हुआ, तो उसमें हम अलग से मॉडिफाई उसको कर सकते हैं, तो जिससे बच्चे को यूज करने में आसानी होगी, तो बच्चे का हैंड फंक्शन इंप्रूव करेगा। बच्चे की एक्टिविटी के हिसाब से हमें हर चीज को डिजाइन करना है। हमारा बच्चा कौन सी एक्टिविटीज कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस सामान को मॉडिफाई करना है। अलग अलग तरह के चम्मच मार्केट में मिलते हैं, उसका यूज आप कर सकते हैं। मोटी ग्रिप वाले या टेढ़े चम्मच, जैसे बहुत से बच्चे हाथ को मुंह तक नहीं ले पाते, जो तो ये वाले शेप के चम्मच होते हैं, उनको पकड़ा के आप आराम से एक्टिविटीज करा सकते हैं, खाने की ट्रेनिंग करा सकते हैं। अब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हाथों से क्या क्या हम और करा सकते हैं, जैसे हम अलग अलग शेप के वुडन आइटम्स लेते हैं। इसमें क्या करना है कि बच्चा, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें बच्चा उसमें जैसे एक शेप बने हुए, उसमें लेसेस डालना है, फिर उसको निकालना है। फिर अलग वाले नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं, उसमें ब्लॉक्स डाल के निकाल रहा है बच्चा, फिर रिंग्स डाल रहा है, रिंग को निकाल रहा है। पहले एक हाथ से करा रहे हैं, फिर दूसरे हाथ से करा रहे हैं। नेक्स्ट में हम ब्लॉक्स हो, इसमें क्या है, अलग साइज के ब्लॉक्स और अलग कलर के, इसमें दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं। शेप का भी बच्चे को एहसास हो रहा है और साइज का भी और कलर का भी, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एक्टिविटी। ये आप घर में भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इंडोर एक्टिविटीज, हम जैसे करा रहे हैं घर पे मैट पे, ग्रुप में सिर्फ 3-4 बच्चे या बच्चों के साथ भाई बहन जो उनके साथ हम प्लेइंग कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं साथ में। फिर नेक्स्ट आता है जैसे हम कोई भी निशाने लगाने के लिए,
बच्चे को उसको प्रेरित करें कि बेटा चलो उसमें मारो। फिर हम बच्चे को इंकरेज हमें करना है कि बच्चा बाहर निकाले हम, क्योंकि बाहर निकालने से क्या होगा कि बाहर के एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चे को जानकारी मिलेगी। बच्चा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा उसको धूप मिलेगी, विटामिन डी की समस्याएं इन बच्चों में रहती हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। और बाहर कई लोगों से भी इंटरेक्शन उसका बढ़ेगा, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा होगा। फिर उसके अंदर जो डर की भावनाएं रहती वो भी कम होगी। नेक्स्ट, इसी तरह से हम लोग ग्रुप में प्लेइंग एक्टिविटीज करा सकते हैं, क्रॉलिंग रेस जैसे कराते हैं, बॉल को बॉल टब में डालना है, बच्चे को क्रिकेट खिलाना, बॉल थ्रो कराना है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हम लोग करा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को एक साथ बैठा के आपस में बॉल को कैच कराना कराएं, बॉल थ्रो कराना कराएं, इससे बच्चों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है। बच्चों के आपस में हम लोग आर्म रेसलिंग करा सकते हैं। एक इसमें टेबल पे बैठा के या नीचे बैठाना है, छोटा स्टूल सामने रखना है, उस पर दोनों को स्टेबलाइज करा के फिर आप कराना है। इससे बच्चों प्रतिस्पर्धा की भावना भी अच्छी होती है और बच्चे एक दूसरे से अच्छा करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, कई सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पार्क में ले जाके आप साथ में बैठिए, साथ में खेलिए, तो इससे बच्चों में बहुत अच्छी एक्टिविटीज, बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप होती हैं। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, लास्ट में इतना कहना चाहूँगा इसमें कि हाथों का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाथों का फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैर से हम सिर्फ चलने का काम करते हैं, लेकिन हाथों से हमारा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज हम हाथ से ही करते हैं। एक बच्चा अगर व्हील चेयर से चल के या घोड़ा बन के चल के अपना बाथरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, अपनी सारी एक्टिविटीज वो कर लेता है, अपने हाथ से खाना खाता है, अपने हाथ से ब्रश करता है, कपड़ा अपना पहन लेता है, अपने वर्क करता है और वो व्हील चेयर से स्कूल जाता है, तो वो आत्मनिर्भर है, वो अपने पे है। लेकिन एक बच्चा जो सेल्फ है लेकिन वो अपनी सारी एक्टिविटीज दूसरों के सहारे पे है, तो वो नहीं है। तो इसलिए मेरा फोकस सिर्फ ये है, हम ये चाहते हैं आप लोग बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करें, हाथों पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, हाथों की एक्सरसाइज पे ज़्यादा, हाथों की एक्टिविटी पे ज़्यादा। आप घर में कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, घर में किचन में है, जो भी आप साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे को साथ में ले जाएं, बच्चे को इन्वॉल्व करें। पार्क में जा रहे हैं, बच्चे को वहाँ ले जाएं, सोशल किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, बच्चे को वहाँ इन्वॉल्व करें। थैंक यू। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN999 को सब्सक्राइब करें।